ज़मीन पे लाश को घसीटा हुआ था, पूरा गला यहाँ से लेके तो यहाँ तक काटा हुआ था। बीवी को कत्ल करने वाला शोहर पकड़ा गया। मुलजिम ने मकतूला को कत्ल किया और फिर डकैती का ड्रामा रचाया। जिस्म पे कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो सलामत थी, सब ने मिल के ससुरालियों ने कत्ल किया। किस दिन का वाक़या है, कब आपको कॉल आती है बख्तावर की ससुराल से कि जी बख्तावर और उनके शोहर के दरमियान झगड़ा हुआ है तो आप घर आ जाएं? जी मुझे सुबह 7:05 पे एग्जैक्टली वो कॉल भी मैंने टाइम बाद में एग्जैक्ट सेव किया हुआ है। कॉल आई कि जी आप आ जाएं, बख्तावर की अपने बंदे के साथ कोई झगड़ा हो गया। तो मैंने कहा कि भाई आप इस मसले को खुद देखें, क्या है, मामूली बातें घरों में होती रहती हैं। तो उन्होंने कहा नहीं 1122 वाले भी आए हुए हैं और आप आएँ, वो पता नहीं क्या हुआ है, हम डिफेंस में हैं तो हम भी पहुंच रहे हैं। मैंने गाड़ी पकड़ी, 3-4 मिनट का रास्ता मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो वहाँ 1122 वालों की गाड़ी भी मौजूद थी और ये लोग भी मौजूद थे घर के अंदर। तो मैं गेट से अंदर एंटर हुआ हूँ तो एक छोटी बच्ची अंदर खड़ी हुई थी। तो मैंने 2 मिनट के बाद उससे पूछा है कि भाई आप हाँ क्या हुआ है भाई, कि क्या झगड़ा हुआ है, क्या हुआ है? तो उसने कहा कि बख्तावर बाजी मर गई हैं। मैं इस बात को सुन के बिल्कुल शॉक्ड हुआ हूँ और परेशान, और वहीं पे ज़मीन पे बैठ गया हूँ। मेरे लिए तो ये एक ऐसे थी कि जैसे कोई बिजली की तरह मुझ पे ये बात गिरी। और उसके बाद 1122 वाले बंदा आया, उसने मुझसे ये सवाल किया कि जी आप कौन हैं और क्यों आए हैं? मैंने कहा मैं अब आप बताएं कि क्या हुआ है। वो कहते हैं कि आप बताएं। मैंने उनको बताया कि मैं बख्तावर का फादर हूँ। तो क्या हुआ है बख्तावर को, आप क्यों आए हुए हैं? वो कहते हैं जी वो तो उनकी तो डेथ हो चुकी है। ये सब लोग अंदर ही थे। तो मैं तो जाहिर है वहीं पे ज़मीन पे गिर गया। और फिर मैंने उन्हीं को कहा, वो 1122 वालों को मैंने कहा भाई ये मेरा फ़ोन पकड़ो, मुझसे तो नहीं हो रहा, आप 15 पे कॉल करके पुलिस को बुलाओ कि क्या हुआ है। तो इन लोगों ने मुझे उसके बाद, शायद माँ थी, उसने ये कहा कि जी वो 2 लोग आए हैं, डाकू आए हैं और वो बख्तावर को कत्ल करके तो चले गए हैं। तो बख्तावर और जो उनके शोहर थे वही सिर्फ घर में रहते थे? जी वो 2 महीने पहले उसकी माँ और बाकी भाई जो थे वो दूसरे घर में फेज़ 6 में चले गए थे। लेकिन जो असल मामला है, ये सारी प्लानिंग उन्होंने पहले से की हुई थी और वो इन्होंने सब ने मिलकर मेरी बेटी को मारा है। अच्छा, जब उन्होंने कहा कि 2 डाकू आए और वो बख्तावर को मार के चले गए जी, तो उसके बाद सब फिर किस तरह लेके चले पुलिस, आप लोग कैसे उसको देखा? वो जब मैं असल में ऊपर गया हूँ तो मैंने देखा कि वो बच्ची की जो हालत थी, वो डाकू इतने बेदर्द नहीं होते, हो नहीं सकते। वो गोली मार देते, लूट के कुछ ले जाते या कुछ इस तरह की बात करते। वो इन्होंने तो डाकुओं से ज़्यादा बेदर्दी के साथ किया हुआ था। बच्ची मेरी ज़मीन पे लाश को घसीटा हुआ था और उसके जिस्म पे कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो सलामत थी और गर्दन कटी हुई थी। अब कोई डाकू किसी का खंजर या शीशा या कुछ इस तरह की चीज़ से, ये तो एक बड़ी मेरे जैसे आदमी को भी समझ लग रही थी। डाकुओं के पास तो इतना टाइम भी नहीं होता, उन्होंने आना है, लूट मार करनी है और निकल जाना है, उन्होंने गोली मार देनी है, कोई तेज़धार आला भी यूज़ किया तो एक बॉडी के एक हिस्से पे होगा। और वो अगर करें भी तो मर्द को करें। ये जो इस्माइल है वो डाकू औरतों को तो नहीं कत्ल कर, मतलब वो जाहिर है उसका रेयर चांस होता है, रेजिस्टेंस तो मर्द करते हैं। तो खैर मैंने फिर ये पुलिस ने फिर सारा मामला टेक ओवर किया और उनको समझ लग गई कि असल से इशू क्या है और किस तरह से इन्होंने मेरी बेटी को सब ने मिल के ससुरालियों ने कत्ल किया। जब आप वहाँ पर पहुँचे और जाहिर सी बात है आपकी तो खुद हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, आपको होश नहीं था, तो जब पुलिस आई फिर जो बख्तावर के शोहर थे वो उधर ही मौजूद थे या फिर वो उस घर में मौजूद नहीं थे? नहीं, वो उधर ही था, सारे लोग उधर ही थे। चूँकि उन्होंने वो उनका ख्याल ये था, तो यही कहते रहे ना पुलिस को कि डकैती हो गई, डाकू आए और उन्होंने जो है इस तरह कर दिया, कत्ल करके चले गए। जी, इसीलिए वो मौजूद थे ना, इसीलिए वो मौजूद रहे कि उनका ख्याल था कि हमारी ये बात मान ली जाएगी और वो मतलब हम मुजरम नहीं हैं, हम नहीं हैं, हम तो बल्कि सर्वाइवर हैं जो उन्होंने एक। तुला के कितने बच्चे थे? 3 बच्चे। कितनी उम्रें हैं? 9 साल,
और शायद 7 साल और 5 साल, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है जी। तो ये दोनों में झगड़ा रहता था, किस वजह से झगड़ा रहता था? मुलजिम ने फिर क्यों कत्ल किया उस रोज़? वो बिल्कुल उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मैंने मुकम्मल तौर पे की हुई थी। अभी जो लेटेस्ट बात थी कि उसको मैंने उसकी जो प्रॉपर्टीज़ के तमाम डॉक्यूमेंट्स थे उसके मांगने पर उसको मैंने दे दिए थे, जो मैंने अपनी बेटी के नाम पे जायदादें की हुई थी। लेकिन वो उसने मेरी बेटी को लास्ट ये कह रहा था कि वो गाड़ी जो मेरी बेटी के नाम थी वो भी बेचो और वो हमारे हवाले करो। तो उसके लिए फिर मतलब वो शायद मेरी बेटी ये गाड़ी देना नहीं चाह रही थी, तो इस पे उनका कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ हो तो हुआ होगा। पुलिस मतलब ने क्या बताया कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? मुलजिम जो मरकज़ी है यानी कि मकतूला का शोहर, उसको तो गिरफ्तार किया हुआ पुलिस ने। जी, बाकी भी मरकज़ी हैं, सब ने मिल के मारा है, कोई एक नहीं है। ये मतलब उसमें वो ज़ाहिर है वो तो डायरेक्ट हस्बैंड है, बाकी उसके जो 3 भाई हैं और उसकी माँ है, सब ने मिल के मारा हुआ है। किस तरह के जख्म थे बॉडी के ऊपर, पुलिस ने बस बताया? वो गला कटा हुआ उसमें से एक एलिमेंट है, बाकी आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ हुआ होगा। पूरा गला यहाँ से लेके तो यहाँ तक काटा हुआ था। तो कभी पहले मकतूला ने आप लोगों से घर में और किसी से डिस्कस किया हो कि इन लोगों का रवैया ठीक नहीं रहता, कोई बदतमीज़ी करते हैं, मार धाड़ करते हैं? देखें, इनकी सारी ज़रूरियात तो मैं पूरी कर रहा था। मेरी बेटी और इसको मतलब फाइनेंशियली तो पूरा बैकअप था मेरा। अब ये उसकी जायदाद जो मैंने उसको उसके हिस्से में शरई लिहाज से जो होती है बेटियों की, वो मैंने दी थी पिछले 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, क्योंकि मेरी मिसिज़ अल्लाह को प्यारी हो गई, तो उसके बाद मैंने फिर अब ज़ाहिर है समझा कि अपने बच्चों को उनके हिस्से तकसीम करके दे दूँ। इंसान है, उसको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में करके दे दे। अब ये चाह रहे थे कि हम वो उससे हथिया लें किसी तरीके, तो इनको और तो कुछ समझ नहीं लगा शायद कि जी हमसे ले सकते हैं, तो इन्होंने उसको कत्ल करके, तो ये ड्रामा करके कि जी डाकू आए मार गए और वो ऑटोमेटिकली मैं मालिक बन जाऊंगा उसकी जायदाद का और हम सब इसको बांट लेंगे आपस में, या जो भी उनका कोई माइंडसेट होगा। लेकिन असल मुझे तो इसके अलावा और कोई चीज़ समझ नहीं आती। मुलजिम काम क्या करता था और ये आपका कोई फैमिली मेम्बर था जहाँ पे आपने अपनी बेटी की शादी की थी? जी, मेरी मिसिज़ के भाई का बेटा था। ये इसका मेरी बेटी का सगा मामूज़ाद था और मेरी बेटी उसकी फूफो की बेटी थी। तो शादी के बाद इनका रवैया चेंज हुआ था बेटी के साथ? 12 साल हो गए। देखें, कोई ये जायदाद का लालच में इन्होंने सब कुछ किया है, पैसे के लालच में इन कमबख्तों ने किया जो भी किया।